तो हमारे जी त्योहार कितने सराजी? जी, एक जो सबसे प्रोमिनेंट कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं हम सराज का, कि हाँ जी ये यहीं पे होता है और कहीं नहीं होता है, और सच में एक ही त्योहार है जिसको हम तियार बोलते हैं, त्योहार नहीं तियार। तिहार। तो वो मैंने आपको बताया, बट उसकी जो मेन खासियत ये है कि उसमें अब क्या क्या चीजें यूज होती हैं, हम क्या किस चीज से उसको मनाते हैं, क्या खान पीन होता है उसमें, ठीक है, कितने दिन का होता है। बेसिकली ये जो त्योहार है ये सिर्फ यहीं पे मनाया जाता है, सराज एरिया में मनाया जाता है। जब स्टार्टिंग में ये शुरू हुआ तो तभी इसके कम से कम 7 दिन होते थे, 7 दिन का त्योहार होता था। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अब समय बढ़ता गया, तो वैसे दिन अब 3 दिन का हो गया। इसमें पहले दिन हम क्या करते हैं कि या दूसरा ही बता देता हूँ पहले, फिर भंडारा होता है, खड़ाल होती है, घान शंकर होता है। तो ये मेन हमारे 4 कह सकते हैं, ये हमारे सराजियों के त्योहार तिहार के अंदर 3। नहीं, हाँ। त्योहार अलग आ गया। अच्छा, फिर घान शंकर आ गया, फिर खड़ाल आ गई, और फिर अभी क्या बोला था मैंने, तिहार, घान शंकर, घान शंकर, घान शंकर, घान शंकर, घान शंकर, घान शंकर, खड़ाल, तियार और भंडारा, प्याला, प्याला भी, ठीक है। तो त्योहार की बात करूं अगर मैं, तो त्योहार में सबसे एक जो शब्द माना जाता है उसको बोलते हैं पुनियाओ भोई। सुना होगा आपने, पुनियाओ भोई। अब पुनियाओ का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है इसका? ये पुनियाओ एक संस्कृत वर्ड है जहां से इसको लिया गया है। जैसे हम कहते हैं ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, वैसे इट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज, बेस्ड इसका वही है। इसका मतलब पुनः, आओ, भोई मतलब फिर से आना हो, इसका मतलब ये है। जैसे हम घर में एंटर करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, पुणियाओ भोई, तो वो अंदर से क्या बोलते हैं, नित पुणियाओ। तो पुणियाओ का मतलब कि हम फिर से आपके घर आ रहे हैं, या वो फिर से हम आपको बुला रहे हैं, और आगे से वो रिप्लाई देते हैं उसी जैसे हमारे वहां में तथास्तु, वो इस तरह का कुछ नहीं मतलब तथास्तु तो आशीर्वाद हो गया ना, आशीर्वाद। जैसे शब्द की बात कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक शब्द तथास्तु, मतलब जैसे जब आशीर्वाद देखते कई सारे शब्दों का उपयोग होता है, उसमें लंबी उम्र का, आयुष्मान भव, शब्द की बात कर रहा हूँ, यशस्वी भव होता है, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, हाँ, तो उस तरह सौभाग्यवती भव, बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह की बात। तो पर ये उसके रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। ये है कि जैसे हम एंटर कर रहे हैं आपके घर में, तो हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक, पुणियाओ भोई, फिर से आना हो, तो वो उसका रिप्लाई देते हैं। फिर हम जब करेंगे तब हम जयदेव बोलेंगे, जयदेव और क्या इच्छत, ठीक ठाक चत सारे, तो ऐसे ये होता है। इसमें सबसे जो एक ऐसे कह सकते हैं ना कि जैसे सिंबल होता है, सिंबल ऑफ त्योहार बोल सकते हैं, त्योहार, तो वो इसमें एक फ्रूट का यूज किया जाता है, जिसको हम अपनी जो हमारा जो गनिका में वहां पे कमोला बोलते हैं, और दूसरी जगहों पे किमोला ही बोलते होंगे, आपकी साइड पता नहीं क्या बोलते हैं, तो यही है ना, स्लैंग का डिफरेंस है जी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये होता है कमोला हम एक दूसरे को देते हैं, जैसे ये मुझसे बड़े हैं। होता क्या है वो, मतलब एक सिट्रस फ्रूट होता है ना, सिट्रस, सिट्रीडी एक फैमिली होती है प्लांट किंगडम में, पढ़ा होगा 11th में जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। तो सिट्रस मतलब जैसे संतरा है, किन्नू है, वही ना? हाँ, ये क्या होता है ना, सुनो मेरी बात, जैसे सिट्रस एक फ्रूट होता है, उसकी अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। एक मीठा आ गया, संतरा आ गया, एक कड़वा आ गया, वो कमोला आ गया, ठीक है। एक किन्नू आ गया, वो भी मीठा होता है पर बड़ा होता है वो, ओके, समझ रहे हो, उसकी थिकनेस बड़ी होती है। तो वैसे कमोला एक फ्रूट है, बिटर फ्रूट है ये, ओके, बिटर है, फ्रूट है बेसिकली, फ्रूट खाते भी हम, जब त्योहार होते हैं हम खाते भी हैं नमक डाल के, और बहुत मजा भी आता है खाने में। तो ये क्या करते हैं हम, जब जो बड़ा है हमसे, उसको हम पहले तो जयदेव करेंगे, उसके पैर छुएंगे, उसके बाद गले मिलेंगे, और फिर उसका कमोला अपने को मतलब एक्सचेंज करना है हमने। ये मतलब ये कंप्लीट, हमने इनको पैर छुए तो कंप्लीट एक रिलेशन बन गया। इन्होंने मुझे अपना कमोला दिया, मैंने इनको अपना कमोला दिया, तो ये एक बॉन्ड बन गया, इसीलिए वो एक्सचेंज एक लाइक ये आगे तिहार का, ठीक है, मेन ये। फिर उसके बाद एक दूसरे के घर जाना होता है, इसमें कि जितनी बिरादरी है हमारी उसमें एक दूसरे के घर जाना होता है, तो यही डिपिक्ट करता है। फिर तीसरे दिन क्या होता है कि जो हमारे कुलदेव हैं जो हमारे, जैसे हमारे तो मोगल नाग हैं, तो अपने अपने जितने भी होते हैं, जहां पे भी मनाया जा रहा है आजकल ये, तो वहां पे तीसरा दिन की बात कर रहा हूं मैं, तो तीसरे दिन में जाके वहां पे हमको वो अर्पण करने होते हैं, जितने कमोले वगैरह जो भी हमारे रखे हुए हैं, अपने जो फ्रूट रखे हुए हैं, पेड़ रखे हुए हैं, तो वहां से लाके तो उनसे आशीर्वाद लेना होता है। कितने हैं मतलब? एक तो वो खाना नहीं होता है, नहीं, बाद में। अच्छा। उसके अलावा आप खाओ ना, जो आप यूज कर रहे हो उसको क्यों खाना है? ओके, वो तो आप दे रहे हो,
वो दे रहे हैं और वो अपने पास, हाँ वो अपने पास रखना है। फिर उसके साथ में हमेशा एक साथ में रखना होता है। कहीं भी आप मंदिर में जा रहे हो, आप भ्रमण कर रहे हो गाँव में, एक दूसरे के घर जा रहे हो, मंदिर दिख गया तो आपको एक एक्स्ट्रा होना चाहिए या 2 एक्स्ट्रा होने चाहिए जिससे आप मंदिर में चढ़ा सको। अब क्यों चढ़ा रहे हैं मंदिर में? हमारे तो देवता है वो। जैसे हम बड़े को रिस्पेक्ट कर रहे हैं वैसे हमने देवते को भी रिस्पेक्ट करनी है। और जब भी त्योहार स्टार्ट होता है, जब भी पहला दिन होता है तो उस दिन हमको जो हमारे इष्ट देव हैं, कुल देवी हो गया, कुल देवता हो गया, तो उनको सबसे पहले उनको कमूला चढ़ाना होता है कि आप सबसे हमसे बड़े हो। तो ये त्योहार। फिर बात आती है खड़ाल। खड़ाल आता है, फिर खड़ाल के बाद आता है घान शंकर आता है, और फिर घान शंकर क्या है यार? ये तो मैंने पहली बार सुना है यार। मैंने घन चक्कर सुना था, सच बताऊं तो मुझे तब भी, आज तक मैं सोचता था कि मैं पूछूं जी ये घन चक्कर क्या है यार। घन चक्कर मतलब नॉर्मली जो आज मेरी मतलब मैं तो चलो थोड़ा इस क्षेत्र में अज्ञानी हूँ जी, पर मतलब जो ये शब्द मैंने सुना मुझे ये समझ नहीं आती यार, ये घन चक्कर नाम कैसा है और ये क्या है? यही तो बात है ना, यही तो चेंज हो गया समय के साथ। हमने सुना नहीं, जिससे भी सुना उसने कुछ और बताया, उसको किसी ने और ने कुछ बताया, तो हम तो सुनेंगे ना वो बात आगे। जैसे हमारे मेरे दोस्तों को लगता था कि घन चक्कर क्या बोलता है, ये घन चक्कर तो पागल होता है या सरफिरा होता है। हाँ है ना, सही बात है, वही होता है। हाँ यही है। बट ऐसे हम जो नॉर्मली जो सराजी बोलते हैं वो घन चक्कर बोलते हैं, घन चक्कर बोलते हैं, बट वो भी गलत है। बेसिकली घान शंकर होता है, घान। जैसे हम कहते हैं घान का मतलब अर्थ अगर मैं बता दूं आपको, तो जैसे हम अपने किसी अन्न हो गया, जो भी हमारा है, गेहूं हो गया, मक्की हो गई, जो भी हमारे अन्न होते हैं उनके रिलेटेड इस वर्ड को हम यूज करते हैं। या धान हो गया, उसके रिलेटेड इसको यूज करते हैं हम। फिर उसके बाद शंकर। शंकर तो भगवान जी को, मतलब ये हम अगर समर्पित कर रहे हैं अपने भगवान को, उसके साथ में हम उनको आरती गा रहे हैं, जैसे जिसको अंजलि बोलते हैं, भजन गा रहे हैं, तो इसीलिए इसको घान शंकर बोलते हैं जी। तो अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे घान शंकर की बात करते हैं हम, तो घान शंकर 1 दिन का ही होता है। खडाल की बात करते हैं हम, तो वो 2 दिन की मनाई जाती है। ठीक है, अब ये 2 दिन की क्यों मनाई जाती है? खडाल है क्या? खडाल भी यही है, बस उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, उसमें कैरेक्टर, जैसे इसमें भी जैसे कुछ सिंपल नाम पड़े जैसे खडाल, ये नाम क्यों पड़ा है? कुछ इसके बारे में पता है कि खडाल खडाल क्या है भाई? खडाल यार मतलब थोड़ा शब्द का भी कुछ मतलब है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली शब्द किसी चीज को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें अर्थ भी होता है, कहीं से कुछ कहानी जरूर जुड़ी होती है उस नाम के साथ। खडाल क्या है? जैसे घान शंकर में मैंने आपको बताया कि उसमें अन्न को पूजते हैं हम, इसलिए घान नाम है उसका। इसमें हम मठ की पूजा करते हैं। मठ, अब मठ क्या होता है? एक टाइप का, एक ना जैसे पुराना घड़ा होता है ना, बड़ा सा, बड़ा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, उसको सराजी में मठ बोलते हैं हम। अब मठ भी किस लिए तब बोलते हैं जब हम उसको समर्पित कर रहे हैं भगवान के लिए। उसको, उस पर डिजाइन अच्छे से बनी होती है बाहर से, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि पानी रखा होता है, गुड़ वाला पानी रखा होता है। उसको बाहर, जब हम भद्रवा की बात करते हैं, हम खश एरिया की बात करते हैं, उसको प्याला बोलते हैं। प्याला समझ रहे हो ना? मट के उस घड़े के अंदर पानी होगा तो प्याला, इसीलिए उसको प्याला बोलते हैं बाहर। ओके, आप बता रहे थे कि उसमें, हाँ प्याला, तो प्याला उसको वहां पे प्याला बोलते हैं, यहाँ पे प्याला नहीं, यहाँ पे खडाल बोलेंगे उसको। ओके, ठीक है, बस ये नाम का, इसका एग्जैक्ट मीनिंग उसके साथ रिलेट नहीं हो रहा है। बस इसको एक टाइप का कह सकते हो कि हम जी अपने भाषा में इसको क्या बोले। अब वो प्याला बोल रहे हैं, हम क्यों प्याला बोल रहे बार बार? मतलब हाँ ठीक है, इसीलिए हमने उसको वर्ड यूज तो हमारा आ गया, क्योंकि उसको खड़ा किया जाता है उस जगह पे। ऐसे भी कह सकते हो आप, ऐसे भी समझ सकते हो। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता सकते कोई भी, ठीक समझ रहे हो मेरी बात? कि खड़ाल है तो इसका टिपिकल मीनिंग यही होगा, ऐसा अर्थ नहीं है। मठ, जब हम उसको बाहर से अच्छे से सजा के उसको हम एक जगह पे, जैसे सराजी में था बयामू, उसको हम वहां पे लगा देते हैं, उसको हम खड़ा कर देते हैं उस जगह पे, एक कोने में कर देंगे, और हमेशा कोने में रखा जाता है। ये हमारे एरिया में मैंने तो ये देखा है। तो उस पे रखेंगे, उसके अंदर गुड़ का पानी होता है। और खडाल में फिर वो, अब एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, घान शंकर और खडाल में और एक बड़ा मजेदार डिफरेंस है। जैसे हम जूरा होता है, जूरा खाया है कभी? जूरा क्या होता है? जूरे का नहीं पता है आपको? जैसे जब घान शंकर जब खत्म होने वाला होता है सुबह सुबह, तो एक रोटू देते हैं। रोटू तो पता होगा, छोटा सा रोट, हम रोटू बोलते हैं, छोटा सा होता है, उसके ऊपर वो पीस डाले होते हैं, वो देते हैं आपको, खाया, उसको जूरा बोलते हैं। ठीक है, घान शंकर में एक ही जूरा होता है, यही देते हैं सिर्फ। खडाल में 5 होते हैं। एक ये देंगे, ये क्या बोलते हैं उसको, मक्खियां होती है ना, मक्खियां, उनको फ्राई करके, खाड़े जिनको बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, वो देते हैं। प्याला देते हैं,
ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद आते हैं आपको ये गुड़ के साथ और ये चावल दिए जाते हैं, कितने हो गए 4, और एक और होता है कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, तो इसलिए 5 होते हैं ये। फिर 2 दिन की खड़ाल होती है, घान शंकर ये 1 दिन का होता है। अच्छा, एक और सबसे सबसे बड़ी बात होती है, बहुतों ने मेरे से पूछा भी था कि जो घान शंकर, जैसे हम घान शंकर देते हैं, हम खड़ाल नहीं दे सकते, जो खड़ाल देते हैं वो घान शंकर दे सकते हैं एक बार, और फिर उसके बाद खड़ाल नहीं दे सकते हैं। ओके, मतलब ये होता कुछ 18 साल के बाद होता है, क्या होता है कि ये या तो आप खुशी के लिए दे सकते हो, ओके, या तो आपने कभी मन्नत की है कि यार मेरा घर में सुख शांति जब होगी, मुझे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तो मैं ये खड़ाल दूंगा या घन चक्कर दूंगा। अब जैसे हम घन चक्कर देते हैं, हम खड़ाल दे सकते हैं, बट अगर हमने एक बार खड़ाल दे दी तो उसके बाद दोबारा से हम घान शंकर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो खड़ाल होती है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको इतना परहेज करना पड़ता है, इतना ज्यादा परहेज करना पड़ता है। परहेज कितना, किस लेवल तक परहेज करना पड़ता है कि अगर आप जिस थाली में खा रहे हो उसको आप ऊपर भी हवा में नहीं उठा सकते हो, आपको नीचे ही थाली रखनी है। गिलास कोई पानी दे रहा है आपको, पानी को पानी भी नहीं बोला जाता है वहां पे, पानी को कुछ कहते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है वर्ड, तो पानी को पानी कहोगे तो आपके ऊपर वो जो वहां पे गुरुजी होते हैं वो डांटते हैं और वो आपको दंड भी चढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सेवा होती है इसमें, इसीलिए देना बहुत मुश्किल है, लगती नहीं है, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं खड़ाल, अगर नहीं लगी तो दोबारा से देने में लगती नहीं है खड़ाल, तो कोई कोई दे, इसलिए देना बहुत मुश्किल है। दे तो देता लोग, पर क्या पता दी अच्छी लगी, मतलब वो लगी कि नहीं, लगी कि नहीं लगी, एक इम्पोर्टेंट यही तो है कि जो हम चीज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मतलब उसका वो लगी है वो तभी पता चलेगा जब उसका परिणाम हमें कुछ समय में दिखेगा, शायद ही परिणाम नहीं, वो जब खत्म होने वाला होता है, तो जब जो भी दुआला होता है हमारा, तो वो देता है, उसको चौकी आती है, हम ग्राणी बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो वही वो जवाब देता है कि लगी। बहुतों को मैंने सुना है कि नहीं लगी, दोबारा देनी पड़ेगी। अब हो गया ना पूरा 2 दिन का कबाड़ा, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं तो होता है किसी जगह पे होता है, नहीं जी बहुत सुख समृद्धि बोली, सारो ठीक बोलो, तिड़तले फलतले सारे, तू ठीक चो है, फतेह बोली, सुना होगा आपने ये वर्ड, फतेह होगी, तो ऐसे ऐसे करके तो लगती नहीं है। इसलिए घान चक्कर के बाद आप दे सकते हो खड़ाल, बट एक बार खड़ाल दे दी फिर उसके बाद आप दोबारा से घन चक्कर नहीं दे सकते हो। अगर आप खड़ाल बचपन से दे रहे हो तो आप घन चक्कर दे ही नहीं सकते हो, आपको खड़ाल ही देनी पड़ेगी। ओके, कॉम्प्लेक्स होती है। और मान लीजिए जैसे मैं एक आ गया हमारा तिहार जी, घान शंकर और खड़ाल, हाँ 3 प्याला ये इसी में है, इसी का, प्याला सेम है, खड़ाल प्याला, बस दिन का डिफरेंस है और थोड़ा सा रीति रिवाज अलग है। जैसे वहां पे मठ जो होता है वो बड़ा होता है, भद्रवा जैसे हो गया, भद्रवा हमारे इधर तो मैंने सुना नहीं, हमारे नहीं देते, हमारे 2 ही, मैंने मेरे को तो उतना भी पता नहीं है, क्षमा चाहूंगा मैं। अच्छा, 3 मुख्य हमारे अगर कल्चर वाइज देखें तो त्योहार है। हाँ जी, मुख्य। आजकल हम देख रहे हैं कि जगराता भी ऐड हो रहा है जी, अगर हम रिलीजियस वाइज देखें तो आप देखेंगे कि कई सारे लोग जगराते भी देते हैं, जगराते भी देने शुरू कर गए। तो ये क्या है, ये मतलब कल्चर का हिस्सा बन रहा है, ये कल्चर का ही हिस्सा है। जगराता हम देखते हैं मेनली माता को ही दिया जाता है जी, मेनली वही होता है जी। चलिए ठीक है जी। तो ये आगे हमारे त्योहार आ गए, हमारे गीतों की बात हो गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मेन जो है, जो पता होना चाहिए, एक सराजी को पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा जानना पाऊंगा खान पीन में क्या क्या है।